नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए और शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की प्रमुख सूचनाएं कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में ये बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट दिए जाते हैं और करेंट अफेयर इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहली खबर है जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, बेरोजगारों को मिल सकते हैं हर माह 2500 रुपये और इस योजना में किसानों को भी लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोदी सरकार नए साल में बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत देश के बेरोजगारों को प्रति माह 2000 से 2500 रुपये की निश्चित धनराशि दी जाएगी और इसके लिए कोई शर्तें भी नहीं होंगी। इसके आगे लिखा है कि विभिन्न देशों में इस तरीके की योजनाएं पहले से ही कार्यरत हैं। यहाँ पर लिखा है यूरोपीय देशों में लागू है योजना और जर्मनी, जापान इत्यादि का विवरण दिया गया है और ऊपर लिखा है कि इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के एक निश्चित राशि डाली जाती है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ने हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, लेकिन विद्यार्थी उससे नाराज हैं क्योंकि इसमें कोई नई भर्ती की चर्चा नहीं है। जैसे पीसीएस प्री 2019 समीक्षा अधिकारी की एक और वैकेंसी आनी थी, उसकी भी चर्चा नहीं है और केवल पीसीएस जे को लेकर के गंभीर है आयोग और इसका परिणाम जल्दी निकालेगा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2018 के सबसे अंत में शुरू की गई सिविल जज यानी कि पीसीएस जे भर्ती परीक्षा के लिए सीमा तय करते हुए हाई कोर्ट में हलफनामा तक दे रखा है। इसकी मुख्य परीक्षा से ही साल 2019 का कैलेंडर भी तैयार किया गया है, लेकिन इससे पहले हुई अन्य परीक्षाओं व 2-3 साल से लटके परिणाम पर कोई सीमा तय नहीं की है। दोस्तों, ये लोक सेवा आयोग की ही बात नहीं है, जितने भी आयोग हैं सबका यही हाल है। केवल पुलिस विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग, 2 विभागों में भर्तियां हो रही हैं और चाहे माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक की जो भर्तियां हैं वो माध्यमिक शिक्षा आयोग से वो भी एक तरीके से पूरा बंद है और एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उस पर भी कोई बड़ा निर्णय नहीं हो रहा है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें तो बहुत ही कम वैकेंसियाँ आती हैं। जो वैकेंसियाँ अभी तक आई हैं फिलहाल वो पिछली भर्तियाँ थीं और नई भर्तियाँ इस साल नहीं आ सकी। जो 2-3 भर्तियां हुई हैं उनके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, वो भी विवादित हो गए हैं। इसी के बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो परिणाम प्राथमिकता में होने के बावजूद इस साल नहीं आ सके उनमें 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा 29 जुलाई को हुई थी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 373 पदों पर चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 11 नवंबर को, राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2013 के अंतर्गत इस तरीके की बहुत सारी परीक्षाएं हुई थी, उनके रिजल्ट ही अभी तक लोक सेवा आयोग ने नहीं दिए। इसके बाद में जो अगला समाचार है वो है एपीओ परीक्षा को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग सभी परीक्षाओं में मिनिमम कट ऑफ रहता है, उसी के बारे में चर्चा है कि 40% से कम अंक मिले तो मेरिट से बाहर। मेरिट से बाहर का मतलब मूल्यांकन ही नहीं होगा, चाहे पद रिक्त हो जाएं। ये लिखा है कि सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा 2018 प्री और मेंस में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 30% और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक अंक 40% निर्धारित किए गए हैं। इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। एपीओ के संबंध में जो भर्ती चल रही है इसके बारे में लिखा हुआ कि संशोधन का भी मौका दिया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका भी मिलेगा और संशोधन का एक मौका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक मिलेगा। हालांकि कुछ गलतियां होने की स्थिति में आवेदन में संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करना होगा। परीक्षा का प्रारूप भी यहाँ पर दे दिया है कि कुल 150 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से 50 सवाल पूछे जाएंगे समान अध्ययन के और 100 जो प्रश्न हैं वो आएंगे कानून विषय। इसके बारे में भी ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो 100 नंबर का ये एक्ट एवं ला के हैं 35 सवाल इंडियन पीनल कोड
25 सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट, 25 सवाल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 15 सवाल यूपी पुलिस एक्ट, इस तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो स्वास्थ्य विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग में 8,064 पदों पर जल्द भर्ती करने के आदेश दिए हैं और ये आदेश दिया है परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने। उसके बारे में यहाँ पर खबर छपी हुई है कि परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ता के रिक्त 8,064 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायालय में लंबित 540 पदों को छोड़ करके शेष जितने भी पद हैं उनमें भर्ती जल्दी पूरी हो। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने एक नई भर्ती निकाली है और बहुत ही कम पद हैं। एक पद चालक का है, 15 पद नक्शा नवीस के हैं और उसके लिए हड़ताल भी दी हुई है कि नलकूप वो रोड रोलर चालक का जो पद है, रोड रोलर चालक, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैध हल्के वाहन का होना चाहिए और जो नक्शा नवीस का जो पद है उसमें उसका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसकी जो डेट है आप लोग देख लीजिए। 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन भी 28 तारीख से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है इसकी 12 जनवरी। ये इसमें लिखा हुआ है रोड रोलर चालक यहाँ पर और उसका एक पद स्थायी परमानेंट है और इसी तरीके से नीचे लिखा है नक्शा नवीस और इसके जो है 15 पद हैं, तो कुल मिलाकर के 16 हैं। ग्रेड पे नक्शा नवीस का 2400 होता है। इसके लिए एक अलग से कोर्स होता है, बहुत सारे विद्यालय इत्यादि कोर्स निकालते हैं। जिनके पास ये डिग्री हो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली खबर है वो CBSE की है, जिसके बारे में मैंने कल सुबह एक वीडियो बनाया था और बताया था कि CBSE की जो आंसर की है CTET की वो आज आ जाएगी। तो कल इसकी आंसर की आ गई, शाम को बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिलाया और इसमें संशोधन का जो मौका है वो उसके बारे में सूचना है कि 30 दिसंबर को शाम 5 बजे तक इसके लिए आप संशोधन कर सकते हैं, संशोधन के लिए चैलेंज कर सकते हैं और इसके लिए भुगतान भी 1,000 रुपये रखी गई है प्रति प्रश्न। अगर आपका जो चैलेंज है, आपकी जो चुनौती है वो सही निकलती है तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे, अगर फेक निकलती है, तथ्यहीन निकलती है तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर से आज विभिन्न समाचार पत्रों पर रेलवे की जिस भर्ती के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जूनियर इंजीनियरों इत्यादि की, उसके बारे में सूचना है कि कैसे कैसे किन वेबसाइटों से आप लोग देख सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा 31 जनवरी रखी गई है और 29 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और इस भर्ती के लिए भी अलग योग्यता होती है। बीटेक या BE वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इन सूचनाओं में कोई भी सूचना आपको अच्छी लगी हो, काम की हो तो इसको लाइक कर दीजिए। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।